यूके होम ऑफिस ने सेटलमेंट और शरीयत के केसेस में इंग्लिश टेस्ट से छूट देने का ऐलान कर दिया है, जिससे लाखों इमिग्रेंट्स अंग्रेजी का टेस्ट पास किए बगैर बर्तानिया की इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, मुस्तकिल शरीयत का स्टेटस और इसी तरह पासपोर्ट हासिल कर सकेंगे। आखिर इस इतने बड़े ब्रेक थ्रू की वजह क्या बनी और इमिग्रेंट्स इस सहूलत से फायदा उठाने के लिए क्या करेंगे और कैसे बरतानवी होम ऑफिस से इंग्लिश टेस्ट से छूट हासिल कर सकेंगे, तमाम तफसीलात इस वीडियो में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। बरतानिया से बड़े अरसे के बाद अच्छी खबर और बड़ी रुकावट, जो कि सेटलमेंट केसेस हो या शरीयत के केसेस हो या ILR के केसेस हो, उसमें सबसे बड़ी रुकावट है इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद ना सिर्फ कंफ्यूज रहती है, मुतासिर होती है, बल्कि बहुत से लोग सिर्फ इसलिए अप्लाई नहीं करते कि उनको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन अब बरतानवी हुकूमत ने सारी सूरत हाल को मॉनिटर करते हुए इसमें इमिग्रेंट्स को एक क्लियर रास्ता दे दिया है कि अगर आप ये समझते हैं कि आप इंग्लिश टेस्ट क्लियर नहीं कर सकते, तो ऐसे कौन से ग्राउंड्स हैं जिनके ऊपर आप बरतानवी होम ऑफिस से वेवियर क्लेम कर सकते हैं, इससे छूट हासिल कर सकते हैं और आप इंग्लिश का टेस्ट दिए बगैर सेटलमेंट और इसी तरह शरीयत हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूं कि ऐसे कौन से ग्राउंड्स हैं जिनके तहत बरतानवी हुकूमत आपको एक छूट देती है कि आपने इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट नहीं देना। दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपके सामने, हु डज नॉट नीड टू प्रूव देयर नॉलेज ऑफ इंग्लिश। यू डू नॉट नीड टू प्रूव योर नॉलेज ऑफ इंग्लिश इफ यू आर ईदर एज 65 और अवर, unable to because of a long term physical और mental condition। सबसे पहले जो इंग्लिश को छूट दी गई वो है दो चीजें। अगर आपकी उम्र 65 साल या 65 साल से ज्यादा है। अब बहुत से ऐसे लोग बरतानिया में मौजूद हैं जिनके सेटलमेंट के केसेस हैं और उनके साथ जो डिपेंडेंट हैं उनकी उम्रें 65 साल से ज्यादा है, उनके वालिदैन हैं या सास ससुर हैं या दादी दादा हैं। अब उनकी उम्रों को छूट मिल गई, लिहाजा वो इससे जान छुड़ा सकते हैं। प्लस ये कि अगर आप ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं जिसमें आपको ज़हनी या जिस्मानी तौर पर कोई ऐसी बीमारी लाक है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज नहीं सीख सकते, तो फिर भी आप ये एग्जेम्पशन हासिल कर सकते हैं। इसको हासिल करने का तरीका इंतहाई आसान। इस वक्त आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो चुका है जो कि 2 सफ़ात पर मुश्तमिल है। इसमें आपका नाम, आपका स्टेटस, आपकी बीमारी के अहवाल, ये तमाम चीजें आपके जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं वो फिल करेंगे, उसके साथ स्टैंप लगाएंगे, सिग्नेचर करेंगे और आपके जरिए होम ऑफिस को भेज दिया जाएगा। बेसिकली ये वो फॉर्म है जिसके जरिए आप क्लेम कर सकते हैं कि आप बरतानिया की सेटलमेंट हासिल करने की क्यू में मौजूद हैं या आप नेशनलिटी हासिल करना चाहते हैं। तो ये वो ग्राउंड्स हैं जिनकी वजह से इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट से एग्जेम्पशन हासिल करें। तो हुकूमत जो है वो आपके इन तमाम ग्राउंड्स को देखते हुए आपको एक सर्टिफिकेट जारी करेगी जो कि तय करेगा कि फलां इमिग्रेंट या फलां जो एप्लीकेंट है उसके ये बुनियादी ग्राउंड्स हैं जिनको हुकूमत ने वेरीफाई कर लिया है। उसके बाद ये नतीजे पर पहुंची है कि इस इमिग्रेंट को इंग्लिश टेस्ट पास करना जरूरी नहीं। ये तो हो गए 2 ग्राउंड जिनके तहत आप वेवियर हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा बरतानवी हुकूमत ने दीगर ग्राउंड्स भी मुतारिफ करा दिए हैं और वो हैं आपके सामने। दोस्तों, ऐसे तमाम सेटलमेंट केसेस जिनका मखसूस ममालिक के साथ ताल्लुक है। अगर आपका ताल्लुक एंटीगा और बारबुडा से है, ऑस्ट्रिया से, बाहामास से, बारबाडोस, बालाजी, द ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरीज, कनाडा, डोमिनिका, ग्रेनेडा, गुआना, जैमिका, आयरलैंड, माल्टा, न्यूजीलैंड, सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट ल्यूसिया, सेंट विनिसेंट एंड द ग्रेनेडाइंस, ट्रिनिडेड एंड टोबागो और USA। इसके अलावा बरतानवी हुकूमत ने ये वो तमाम स्टेट्स हैं जिनसे ताल्लुक रखने वाले इमिग्रेंट्स को इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट से छूट दे दी है। अब बहुत से ऐसे इमिग्रेंट्स हैं जो कि सेटलमेंट की क्यू में मौजूद हैं। वो ये नहीं जानते कि वो वर्क वीजा पर बरतानिया आए थे और वर्क वीजा एक सर्टेन क्लास के लिए हासिल करने के लिए जरूरी है कि वो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट देते हैं। अब बरतानवी हुकूमत ने यह भी कर दिया है कि ऐसे तमाम लोग जो कि एक सर्टेन वर्क वीजा पर आए और इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट देने के बाद अपना वर्क वीजा हासिल किया, इनको भी बरतानवी हुकूमत ने एग्जेम्पशन दे दी है कि वो सेटलमेंट से पहले अपनी इस ग्राउंड के ऊपर बरतानवी होम ऑफिस से वेवियर क्लेम कर सकते हैं कि जनाब ये वो तमाम ग्राउंड्स हैं जिनके तहत मैंने वर्क वीजा हासिल किया था और ये प्रीवियस सर्टिफिकेट है जो कि बरतानवी हुकूमत को पहले शो किया था और उसी की बुनियाद पर वीजा मिला था। तो आप अपना वो सर्टिफिकेट इस्तेमाल करके बरतानवी हुकूमत से बड़ी आसानी से
इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट से जान छुड़ा सकते हैं। इसी तरह बरतानवी हुकूमत जहां तक नहीं रुकी बल्कि आगे कुछ वीजों की कैटेगरीज मुतारिफ करा दी हैं कि ये वीजा होल्डर्स जो है उनको जरूरत नहीं है कि वो सेटलमेंट से पहले इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट करें। तो वो वीजा कैटेगरीज क्या है वो है आपके सामने। दोस्तों इसमें बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है, इफ यू आर अप्लाइंग टू सेटल ऑन अ वर्क वीजा यू डू नॉट नीड टू प्रूव योर नॉलेज ऑफ इंग्लिश इफ यू आर अप्लाइंग टू सेटल यूजिंग अ स्किल्ड वर्कर T2 और टायर 2 वीजा, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एन ओवरसीज बिजनेस वीजा, मिनिस्टर ऑफ रिलीजन वीजा जो कि टायर 2 में आता है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन वीजा, इनोवेटर फाउंडर वीजा, इंटरनेशनल अग्रीमेंट वीजा जो कि टेम्पोररी वर्क कैटेगरी में आता है, डोमेस्टिक वर्कर इन अ प्राइवेट हाउस होल्ड वीजा और स्केल अप वर्कर वीजा। दोस्तों बरतानवी हुकूमत ने ये वीजा कैटेगरी भी मुतारिफ करा दी कि इनके तहत अगर आप यूके में मौजूद हैं, सेटलमेंट हासिल करना चाहते हैं तो आप एग्जम्पशन के मुस्तहिक हैं, इसको जरूर अप्लाई करें और लोगों को भी बताएं कि लोगों की बड़ी तादाद इस वजह से परेशान है कि वो आखिर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट कैसे क्लियर करेंगे। लेकिन बरतानवी हुकूमत इससे भी आगे जाती है और इसमें क्लियर करती है कि अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार हैं, खवातीन खासतौर पर होती हैं और आप यूके में मौजूद हैं, सेटलमेंट हासिल करना चाहते हैं तो आपको एग्जम्पशन है कि आपके इंग्लिश टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। आप यूके में मौजूद हैं, खुदा न खास्ता आपके स्पाउस जो के बरतानवी थे, आप उनके बिहाफ पर यूके में पहुंचे और वहां पर उनका इंतकाल हो गया, तो ऐसे तमाम लोगों को भी एग्जम्पशन है, उनके लिए जरूरी नहीं है कि वो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट क्लियर करें। दोस्तों इसके अलावा बरतानवी हुकूमत कहती है रिफ्यूजी लिविंग इन द यूके इनको एग्जम्पशन हासिल है, समवन लिविंग इन द यूके विद डिस्क्रिशनरी लीव इनको एग्जम्पशन है, समवन लिविंग इन द यूके फॉर विद ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन इनको एग्जम्पशन है, समवन हु हैज परमिशन टू स्टे इन द यूके एज अ रिटायर्ड पर्सन ऑफ इंडिपेंडेंट मींस अ कॉमनवेल्थ सिटीजन ऑन डिस्चार्ज फ्रॉम होम ऑफिस from His Majesty forces including Gurkhas, someone in exceptional circumstances, for example as an orphan, widow or other age dependent। दोस्तों ये वो तमाम बुनियादी लीगल ग्राउंड्स हैं जिनके तहत आप बड़ी आसानी से बरतानवी होम ऑफिस से इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट से जान छुड़ा सकते हैं। आपको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि आपके लिए सर्टेन ग्राउंड्स के ऊपर एग्जेम्पशंस हैं। अब बजाय इसके कि अपनी जगह किसी दूसरे शख्स को बिठाएं, क्योंकि ऑलरेडी ये स्कैंडल सामने आ चुका कि लोगों की बड़ी तादाद ने मखसूस खवातीन के साथ मिलकर ना सिर्फ अपनी जगह टेस्ट दिए बल्कि सेटलमेंट के केसेस के लिए उन लोगों को इस्तेमाल किया और बहुत सी रकम दी। अब हुआ ये कि जब वो स्कैंडल अनर्थ हुआ तो उस खातून के तहत दिए जाने वाले तमाम इंग्लिश टेस्ट को मनसूख कर दिया गया। लोगों को बड़ी ज्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। किसी फ्रॉड, किसी ऐसे धोस में फंसने की जरूरत नहीं है। अब बरतानवी होम ऑफिस ने लीगली आपको एक रास्ता फराहम कर दिया है कि अगर आप समझते हैं कि आप इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट देने के काबिल नहीं है तो आप इस लीगल तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट से जान छुड़ा सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा आसानी फराहम की जाए जो कि इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट से परेशान रहते हैं। अब आपका काम है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों को ये नॉलेज फराहम करें। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के ईमेल पर जरूर राब्ता करें। वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।